मित्रों नमस्कार, आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। एक कहानी आती है कि बकरे की जमात में, भेड़ की जमात में एक नन्हा सा शावक शेर का बच्चा चला गया। अब उनका पालन पोषण शिक्षा दीक्षा उन्हीं भेड़ों के साथ, बकरियों के साथ मिमियाते रियाते हुआ। अब वो भाई शेर का बच्चा था, ये शेर को ही नहीं पता था। वो तो बकरी के संगति में रहता था, बकरी के साथ सोता था, बकरी के साथ जागता था। अब ऐसा आ गया कि वो बकरी को भी देखने लगे कि किस तरह से ये सेक्सुअल संबंध बना रहे हैं। अब शेर भी सोचा कि मैं भी इसी जाति का हूँ, मैं भी सेक्सुअल संबंध बना लूँ। और उसने उनके साथ रात बिता ली, उनके साथ दिनचर्या बिता ली। अब उनके जीवन में शामिल हो गया। अब शेर बकरी के साथ सो गया। बकरा अपने को समझ गया। अब बकरा समझ के बैठा रहा। एक दिन अचानक शेर की हमला हुआ। शेर आया और बकरी के झुंड को खदेड़ते हुए निकल गया। उसमें से शेर का बच्चा भी भागा। शेर भी बकरी के जैसे मिमियाता हुआ भागा। शेर को बड़ा अचरज हुआ, आश्चर्य हुआ, अद्भुत लगा, विचित्र लगा। अरे ये क्या बात हो गया? मैं तो कभी बकरी के साथ सोया नहीं, मैं तो कभी बकरी से मैं सरनी से बच्चा पैदा करता हूँ। ये शेर का बच्चा बकरी का बच्चा कैसे बन गया? ये बकरी के पेट से कैसे हो गया? वो सोचने लगा कि आखिर मैं बकरी के साथ कब भैया रात गुजार दी। ये क्या हो गया? मेरे डीएनए को क्या हो गया? उसे चिल्लाया, रुक। बोले रुको वहीं पर। वो जो शेर का बच्चा था, बकरा बना हुआ, वो रियाने लगे, गिड़गिड़ाने लगे और वो बस बकरी जैसे हाव भाव करने लगे। शेर को बड़ा गुस्सा आया। बोले यार ये क्या कर रहा है तू शेर का बच्चा है, तू संभाल अपने को, दहाड़ मेरे जैसे। बोले नहीं मैं नहीं हूँ, मैं आपका बच्चे नहीं हूँ, मैं तो उन्हीं का हूँ, मैं उन्हीं के साथ सोता जागता हूँ, मैं उन्हीं की जमात में हूँ और मैं उन्हीं के संग भी बच्चा पैदा करता हूँ, मैं तो बस उन्हीं का हो गया हूँ। तो कब से हो गया? बोले मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उन्हीं का हूँ। तो उसको शेर ने गुस्सा आया शेर को, और उसने अपने जबड़े पर उसके गले को दबोचा और पकड़ के ले गए नदी किनारे ले गए। और जल स्थिर हुआ तो कहा, देखो ये तुम एक जैसे दिख रहे हैं? बोले हाँ, शरीर तो एक जैसे दिख रहा है, पर मैं फिर भी मैं बकरा हूँ, मैं बकरी हूँ, मैं शेर नहीं हूँ। मेरा शकल आ गया है आपका। हो सकता है मैं आपका औलाद हूँ, आप किसी बकरी के साथ रात सो गए होंगे तो उन्हीं में से मैं आ गया हूँगा, लेकिन मैं तो बकरा हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं आप जैसे नहीं हो सकता। तो उसको गुस्सा आया। उसने फिर उसको एक झापड़ दिया, कस के झापड़ लगाया। फिर भी बकरी जैसे मिमियाते रहे और उसको गुस्सा आ गया और मिमियाते रहे। उतने में एक माँ शेरनी आ गई। शेरनी, उसने देखा अरे इसका तो खोया हुआ बेटा है, ये कब से उसका खोया हुआ बेटा है, ये तो वही है जो खो गया। तो उसने शेर को समझाया, देखो तो तुम जो है ना, तुम मार पीट करके इसको बना चाहते हो, शेर ये बनेगा नहीं। देखो शेरनी का दूध जब पिएगा शेरनी का बच्चा, फिर शेर बनेगा। ये बकरी का दूध पिया है ना, ये बकरे का दूध पिया है ना, इसलिए बकरे जैसे हो गया है। अब ये जब शेरनी का दूध पिएगा, शेरनी के माँ की छाती से जब लगेगा, जब मेरा खून मेरा दूध इस पर दौड़ेगा और मेरे का जब गला लगेगा, तब उसको याद आ जाएगा, भूला हुआ शेर लौट के आ जाएगा। मित्रों, कहानी में कहते हैं कि माँ ने उसको दुलारा, पुचकारा और कहा, हाँ बेटा तू बकरा है तो बकरा हीरा, से बकरी है तो बकरी हीरा, तू एक काम कर, तू प्यासे होगा, भूखा होगा, मेरा दूध पी ले, तू पी ले। तो उसने कहा मैं कैसे पीऊँ? तो उसने अपना माँ अपने बच्चे को दूध पिलाना सिखा लेता है। बच्चा जानता नहीं है, माँ सिखा लेता है। माँ ने उसको दूध पिलाया, कुछ दिन तक दूध पिलाते रहे। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि 1 महीना के बाद फिर दोबारा उस बकरियों के झुंड आया और वो बकरी जो उनकी माँ था वह में करने लगी। और ये जो शेर बना बच्चा था, जो शेर था, ये बकरी की आवाज़ सुन करके जाने को हुआ। तब शेरनी ने उसको कहा, बेटा तू रुक जा, तू मेरा दूध पिया है, रुक जा, और तू मेरे जैसे एक बार बोल के दिखा। तू मेरा दूध पिया है ना, तू मेरा बच्चा है ना, तो देख बोल के दिखा। और उसने एक बार दहाड़ लगाया तो उनको भी समझ आया कि अरे मैं तो शेरनी का बच्चा हूँ, मैं तो अभी तक बकरा बना बैठा था, मैं तो अब तक बकरी बना बैठा था, इन्हीं के साथ मैं अपना जीवन गुजार रहा था। उन्हें बड़ा क्षुब्ध हुआ कि माँ मैं क्या से क्या हो गया था? मैं शेर था पर बकरा हो गया,
मैं शेर था पर बकरे के साथ सोने लगा, बकरी के साथ सोने लगा, उन्हीं के साथ जीवन गुजारने लगा, उन्हीं के साथ ऐसा होने लगा। लानत है मुझ पर। उसे बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा ग्लानि हुआ, बहुत ग्लानि हो गया मित्र। तब शेर ने समझाया, बेटा ये तेरा दोष नहीं है, ये दोष बिल्कुल तेरा नहीं है, तेरी संगति का दोष है। तू जिस संगति में पला बढ़ा, जिस वातावरण में रहा, जिस वातावरण में तूने जिया, जिस मनोभूमि में तेरा पालन पोषण हुआ, और जिस तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे सोच में, तुम्हारे कर्म में जो भय पैदा हो गया था, वो बकरी को भय रहता है ना, बकरी अपने जात के अनुसार से रहते, इसलिए तुम उनके संगति में आकर के तुम बदल गए। तुम दोबारा फिर बदल किया मेरी संगति में आकर। तुम मेरे जब दूध पिया, जब मेरा दूध तुम्हारे रग रग में पहुंचा, जब तुम्हारे डीएनए में पहुंचा, जब तुम्हारे कोशिकाओं में पहुंचा, जब तुम्हारे ग्रंथियों में पहुंचा, जब तुम मुझसे एकाकार हो गए, तब तुम मेरे जैसे हो गए। ये संगति का प्रभाव था। डीएनए भी कई बार हमारा डीएनए भी हमें धोखा दे देता है। क्यों? संगति और वातावरण। मित्रों, ये कहानी मेरे गुरुदेव ने मुझको सुनाया। कहा कि बेटा इन दिनों हम ऐसे से बकरी के झुंड में और भेड़ों के झुंड में हम अपना शेर बच्चा तलाश रहे हैं कि मेरा शेर का बच्चा, मेरा बच्चा ये बकरी जैसे बन करके इस समाज में रिरिया रहा है, घिघिया रहा है, तन कर उठ नहीं रहा है, बिन रीढ़ के हड्डी और जोग जैसे जीवन जी रहा है। तो हम उसको तलाश रहे हैं और हम अपने आश्रम में बुलाते हैं, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, अपना दूध पिलाते हैं, ताकि उस शेर के बच्चे को याद आ जाए कि तू शेर है, तू शेर का बच्चा है, तू बकरी का बच्चा नहीं है। तो मित्रों, संगति और वातावरण और आपका जीवन शैली जिसमें आप रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, जागते हैं, सोचते हैं, विचारते हैं, एजुकेशन लेते हैं, आपके अंदर में जो मानसिकता में जो बढ़ जाती, जो माइंडसेट हो जाता है, वही आप होते हुए चले जाते हो। ये कोई मायने नहीं रखता कि आप ग्रेट के बच्चे हो, कि आप किसी भिखारी के बच्चे हो, कि किसी आतताई के बच्चे हो, कि किसी महान व्यक्ति के बच्चे हो। तो वातावरण आदमी को बदल देता है, परवरिश आदमी को बदल देता है। हाँ, डीएनए का अपना प्रभाव होता है। जैसे शेर के बच्चे को शेर का याद आ गया, उसका डीएनए मुझे याद आ गया कि मैं तो शेर का बच्चा हूँ, तब वो शेर बन गया, उठ खड़ा हो गया। मेरे मित्रों, यदि आपके अंदर भी कभी याद आ जाए कि आप कहीं बकरी और भेड़ के झुंड में उनके जैसे तो नहीं हो, उन्हीं जैसे तो जीवन नहीं जीते हो, उन्हीं के साथ संभोग में दिन रात तो नहीं लगे रहते हो, उन्हीं के साथ में अपना जीवनचर्या तो नहीं अपनाते रहते हो। यदि अलग हो, मनुष्य हो, महान हो, मैं ईश्वर के संतान हूँ, उस महान ईश्वर के तुम संतान हो, जो इस पूरे ब्रह्मांड पर अपना अस्तित्व बनाता है, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालक है, इस पूरे ब्रह्मांड का ज्ञाता है, इस पूरे ब्रह्मांड में उसकी रूहानी आत्मा है। ये पूरे, यदि आप किसी दिन याद आ जाए, किसी दिन आपको मौका लग जाए कि उस ईश्वर के, वह जो ईश्वर है उसको सानिध्य में बैठने का, तो जरूर बैठना। उसी को गुरुदेव हमारी उपासना बोलते थे कि थोड़ा सा उपासना कर लिया करो, थोड़ा सा बैठ लिया करो, थोड़े से अपने से मिल लिया करो, थोड़े अपने ईश्वर से मिल लिया करो। तुम शेरनी का दूध पी लिया करो, थोड़ा सा शेरनी का दूध पी लिया करो। माँ गायत्री शेरनी है, माँ गायत्री कामधेनु है। माँ गायत्री के साथ यदि बैठोगे तो आपको याद आएगा कि आप किसके संतान हो। तो मित्रों, जीवन में यदि जब भी कभी कुछ गुड करना है, जीवन में बेहतरी करना है, तो पहले अपने को जानो कि तुम्हारे अंदर में सामर्थ्य क्या है। कहीं तुम्हारा ऐसा तो नहीं है कि एक अरब रुपए अपने ज़मीन में गाड़ के रख दिया और भूल गए, और उसके बाद भिखारी बन के कटोरा पकड़ के मोहल्ले भीख मांग रहे हो कि हाय मैं गरीब आदमी हूँ, मुझको कोई भीख दे दे, और आपको मालूम ही नहीं हो रहा है कि आपके घर में अरबों का संपत्ति गड़ा हुआ है। आपके जीवन में भी आप रियाइए, घिघियाइए मत। दुखित है, पीड़ित है, ठीक है, कमज़ोर है, ठीक है, और बहुत परेशानी है, ये भी ठीक है, सब सही है, सब सही है। आपकी दुख पीड़ा सब सही है, कोई नकली नहीं है, आपकी सारी पीड़ाएं असली है। वो अलग बात है कि पीड़ा असली है कि नहीं है, लेकिन पीड़ा का जो एहसास है, जो दर्द है, वो सब असली है मेरे मित्रों। लेकिन एक बात समझो तो सही कि आप शेर के बच्चे हो, आप एक महान ईश्वर के पुत्र संतान हो। क्या उसका जो डीएनए आप में जागृत हो जाएगा, उसका जो गुण है आपके अंदर में जागृत हो जाएगा, उसकी जो सामर्थ्य है आपके अंदर जागृत हो जाएगा, उसकी जो रूहानी शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाएगा, तो क्या आपका जीवन ऐसे ही घसीटता रहेगा? क्या ऐसे ही दुख पीड़ा में गुजरता रहेगा? क्या तुम अपने आप को महानता की उस सीढ़ी तक नहीं जा सकते हो? जरा कोशिश करो और एक बार चिंतन करो।